As a unit of federation, the provinces have been given after the 18th Amendment more powers to legislate. अब 18वीं तरमीम के बाद सूबे जो हैं वो अपना कानून खुद बनाएंगे और अब उनके पास ज़्यादा ऑटोनॉमी हो गई है. दूसरी चीज़ जो है कि हम जिसमें देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और प्रोविंशियल असेंबलीज़ जो हैं वो दो प्रोविंशियल असेंबलीज़ को हम स्टडी करेंगे. तो प्रोविंशियल असेंबलीज़ जो हैं उनके पास पावर है कि वो लॉ बनाएं. अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको जिस एरिया में लॉ बनाने की इजाज़त दी है तो वो उसमें लॉ बना सकते हैं. जो एज वी ऑल नो कि जो प्रोविंशियल असेंबलीज़ होती हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो पब्लिक की विल को एक्सप्रेस करते हैं प्रोविंशियल असेंबलीज़ में आके. एज ए सेड कि हम दो प्रोविंसेस को देख रहे हैं. एक पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से और इसमें 369 प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स हैं. लेट मी जस्ट अंडरलाइन इट. 369 मेंबर्स हैं प्रोविंशियल असेंबली के और ये जो मेंबर्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं पॉपुलेशन को, यानी दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन ऑफ ए प्रोविंस. तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उतनी ज़्यादा उसके मेंबर्स हैं. बलूचिस्तान दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, दूसरा प्रोविंस है और ये प्रोविंस रकबे के लिहाज से बड़ा है. अब आप देखेंगे दोनों प्रोविंसेस में जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें थोड़ा सा ही फ़र्क है. 38 है जो आबादी के लिहाज से बड़ा है और जो बलूचिस्तान है जो रकबे के लिहाज से बड़ा है उसमें 31 डिस्ट्रिक्ट है. आबादी सिर्फ 5% इसकी आबादी है, 5% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान. सो पॉपुलेशन के एतबार से बलूचिस्तान बहुत छोटा है लेकिन रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान एक बड़ा सूबा है और अगर हम इसके नक्शे को देखेंगे तो इट इज़ द पाकिस्तान. इसमें इसकी जो प्रोविंशियल असेंबली है जो अपने सूबे के लिए कानून बनाते हैं इसके सिर्फ 65 हैं. तो आप इससे कंपेयर कर सकते हैं कि आबादी ये जो प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स होती हैं ये आबादी के लिहाज से दी जाती हैं. क्योंकि बलूचिस्तान की आबादी कम है इसलिए उसकी प्रोविंशियल असेंबली में जो उसके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी तादाद भी कम है, 65 है. लुक एट दिस प्रोविंस, पंजाब प्रोविंस. इसका साइज़ देखें. ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं आबादी के लिहाज से और इसकी हर डिस्ट्रिक्ट को आप देख सकते हैं इस नक्शे में. इसमें से आप नॉर्दर्न पंजाब है, फिर सेंट्रल पंजाब है और फिर सदर्न पंजाब है. और सदर्न पंजाब में आप देखें बहावलपुर, रहीम यार खान और ये राजनपुर, डीजी खान एंड मुजफ्फरगढ़, ये सारे सदर्न पंजाब के हैं. और जो नॉर्दर्न अपर पंजाब के हैं दैट इज़ लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात, जेलम, गुजरांवाला, सियालकोट, सरगोदा, ये हैं. एंड देन देयर इज़ ए सेंट्रल पंजाब जिसमें आप ये देखते हैं. तो ये इस तरह से ये इसकी स्ट्रक्चर है आपके सामने सूबे की. नाउ द प्रोविंशियल असेंबली. इस प्रोविंशियल असेंबली में 295 जो हैं 295 सीट्स हैं, जनरल सीट्स हैं, जिसमें से जनरल सीट्स का मतलब है डायरेक्टली इलेक्टेड लोग होते हैं. इसमें से 66 जो हैं ख़वातीन की सीट्स हैं और 8 जो हैं वो माइनॉरिटी की सीट है, नॉन मुस्लिम्स की कह लीजिए. अब आप प्रोफाइल, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है इसके प्रोफाइल को देखना. इसमें से 72 MPs ऐसे जो हैं जिनकी बैकग्राउंड जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट है. इसमें से 62 जो हैं वो बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और 20 जो हैं वो एडवोकेट्स हैं. ये मैंने सिर्फ मेजर जो जिनका शेयर जो किसी ऑक्यूपेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ये सिर्फ उनका प्रोफाइल बताया है. ये इसलिए बताया है ताकि ये समझ सकें हम कि जो जितना जिस ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड से आएगा
پالیسی کی لیننگ بھی اسی طرف ہوگی. اب تھوڑا سا پروفائل دیکھ لیتے ہیں. 73 ممبرز ہیں، ایج پروفائل ہے یہ سارے ممبرز کا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 73 ممبرز ایسے ہیں جو 45 اور 50 ایئرس کے درمیان میں ہیں. 51 ایسے ہیں جو 51 اور 60 ایئرس کی ایج میں ہیں، اور 42 ایسے ہیں جو 31 اور 40 ایئرس کی ایج میں ہیں، اور ہائر ایج میں یعنی 71 اور 80 کی ایج میں جو لوگ ہیں وہ صرف 12 لوگ ہیں.